है ना। अब उससे कैसे बचेंगे, सोचिए, विचार कीजिए। आइए आगे चलते हैं, ज़रा देखें क्या हुआ। सुरेश बाबू, सुरेश बाबू, मुझे बोला रिमांड, काले रिमांड दिया, रिमांड रिमांड तो वकील साहब जा रहे हैं बताते हुए जा रहे हैं, रिमांड दिया, रिमांड रिमांड रिमांड, खाली रिमांड दिया, कुछ बोला नहीं कोर्ट। कितने दिन की रिमांड है? 14 दिन की रिमांड है। किसकी रिमांड है? अल्लू अर्जुन की। हाँ, अल्लू अर्जुन कौन है? साउथ के बहुत फेमस सुपरस्टार है। और हुआ क्या मैटर, पहले मैटर को समझ लें। मैटर ये था कि अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी, उस मूवी की स्क्रीनिंग में आते हैं हीरो हीरोइंस, आते हैं, सभी आते हैं। वो पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, सब लोग, कोई सुपरस्टार हो, कोई कैसा भी हो, वो भी हमारी आपकी तरह एक सामान्य इंसान है। आपके अंदर पता नहीं एक ऐसा क्या है कि अपने अपने अंदर इतना ज़्यादा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जैसे ही आप लोग किसी को देखते हो ऐसे भागते हो पागलों की तरह। कुछ वैसा ही वहाँ पर भी हुआ। लोग दौड़ पड़े, लोगों ने दौड़ लगा दी अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए, और उस भगदड़ में जो है एक व्यक्ति की मौत होती है, और जो है कई लोग घायल भी होते हैं इसमें। अब इसको लेकर जो है अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर होती है। क्या एफआईआर होती है? कि भाई आपने जो है, आप वहाँ अचानक पहुँच गए और आपकी वजह से भगदड़ हुई, आपने कोई बताया नहीं, इंतज़ाम नहीं करने दिया, फलान नहीं करने दिया। एक्चुअली देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इंतज़ाम पुलिस को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था। एफआईआर पुलिस और प्रशासन पे होनी चाहिए थी, एफआईआर सरकार पे होनी चाहिए थी। सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? अल्लू अर्जुन पे एफआईआर कर दी। एक्टर है वो, कहीं भी जाएगा, कहीं भी मैं अगर कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, या मान लीजिए शाहरुख खान कहीं रास्ते पे जा रहा है और भगदड़ मच गई, लोग उसमें मर गए, तो इसके में शाहरुख खान का दोष होगा क्या? वो तो अपने रास्ते जा रहा है, भगदड़ क्यों मच रही है, लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं? लोग, सबसे पहली गलती लोगों की है, लोगों को पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरी गलती पुलिस की है। जब आपको मालूम है कि उसकी स्टार वैल्यू है, लोग उसके पीछे भागेंगे, तो आपको इंतज़ाम करना चाहिए, प्रशासन को इंतज़ाम करना चाहिए। पब्लिक ने आपको चुना है। तो बड़ी अजीब सी बात है, पूरा मैटर जो है प्रशासन के ऊपर आके टिकता है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए अल्लू अर्जुन को बलि का बकरा बना दिया गया। वो कहते हैं कि साहब आप अचानक आ गए, आपने बताया नहीं तो हम इंतजाम करते। हमने कहा देखें भाई, क्या वाकई में ऐसा था? संध्या 70 एयर कूल्ड, जहाँ जिस थिएटर में गए थे, उसका ये लेटर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उन्होंने को बताया रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ बंदोबस्त ऑन 4/12/2024 एंड 5/12/2024 एट संध्या 70 थिएटर रिलीजिंग ऑफ पुष्पा 2। क्यों? कहते हैं कि भाई यहाँ जो है रिलीज़ होगी जब पुष्पा 2, तो आप बंदोबस्त कर दीजिए। क्या बंदोबस्त करना है? उन्होंने बोला कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्राउड बहुत होगा, ऐसे में द हीरो हीरोइन एंड वीआईपीज और द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द फिल्म आर कमिंग टू सी द मूवी। साफ लिखा, हीरो हीरोइन सब आ रहे हैं, साइन है, सील लगी हुई है कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की। सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, आप कानून व्यवस्था बंदोबस्त जो है उसे प्रॉपर कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद नहीं किया गया। अब बंदोबस्त नहीं किया गया तो फंसेंगे। क्यों नहीं किया गया बंदोबस्त? मैं बताता हूँ बड़े खुले खुले शब्दों में। पुलिस कहीं की भी हो, सब जगह एक ही हाल है। खासकर एसपी और जो कमिश्नर होते हैं, इनका बहुत बुरा हाल होता है। इन्हें चाहिए होते हैं पैसे, कलेक्टर एसपी, इनको चाहिए होते हैं पैसे। अच्छा यार, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, भाई पैसे चाहिए, तब बंदोबस्त होगा। लाख 2 लाख 5 लाख की चढ़ोतरी चढ़ाओ, तब बंदोबस्त होगा। सिर्फ इतने पे नहीं होगा, इसके बाद हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो भी होनी चाहिए, हमारे परिवार के साथ। हाँ, हमारे साथ मिले भी वो अलग से, फ़ोटो भी खिंचवाएं, तब हम कुछ बंदोबस्त करेंगे। ये पूरे भारत का हाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं होता? इतने गंदे होते हैं सरकारी बाबू, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें उसके बाद फ़ोटो भी खिंचवानी है, इन्हें उससे बात भी करनी है, हाथ भी मिलाना है, अपनी हेकड़ी दिखानी है। ये अपने आप को राजा समझते हैं, सर्वेंट नहीं समझते। पब्लिक सर्वेंट हैं ये, मेरे आपके टैक्स के पैसे पे पलने वाले लोग हैं। अगर हम अपना टैक्स देना बंद कर दें तो इनको कल तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये अपना घर नहीं पाल पाएंगे। रियलिटी है। पर इसके बाद भी
स्थिति ये है। अच्छी तनख्वाह मिलती है, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, 10-10 लाख रुपए जिस किराया है जिन घरों का, वो घर इनको अलॉट है, 10-10 इनके घर में पियून्स हैं। एक आईएएस सफ़ेद हाथी की तरह पड़ता है भारत को, एक आईपीएस सफ़ेद हाथी की तरह से। जितने आईएएस आईपीएस एसएजी ग्रेड 1 कैडर वाले लोग हैं सारे सफ़ेद हाथी हैं। एक एक आदमी भारत सरकार को महीने का 50-50 लाख रुपए का पड़ रहा है, और उसके बाद ये हाल है। इसके बाद भी लोग मर रहे हैं, उन्हें लोगों की चिंता नहीं। जिनके टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिल रही है, इनका जीवन यापन हो रहा है, उनकी ही इनको चिंता नहीं है। भाड़ में जाए जनता, इनका फ़ोटो होना चाहिए, इनको पैसे मिलने चाहिए, बस रियलिटी है। तो खैर अल्लू अर्जुन को जो है इसके बाद केस किया गया, और केस ऐसी धाराओं में किया गया कि जमानत मिले ही ना, तो नहीं मिली। निचली अदालत से 14 दिन की जुडिशियल रिमांड उनको दे दी गई। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो है उनको इंटरिम बेल दे दिया। उन्होंने कहा इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया। फिर क्या करें, हमें इंटरिम बेल मिल गया। अल्लू अर्जुन वो हैं जिन्होंने एक समय पे कहा था कि मैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, ऐसा इंस्पिरेशन है तुम्हारी, चलो जेल जाओ। हाई कोर्ट के जमानत देने के बावजूद अल्लू अर्जुन को जेल भेज दिया गया। कैन यू बिलीव इट? भारत की हाई कोर्ट, भारत के संविधान में हाई कोर्ट बेल दे दे किसी को, उसको तुरंत बेल मिलती, तुरंत छोड़ दिया जाता है। पर यहाँ पर बेल नहीं दी गई, जेल भेज दिया गया। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो जेल भेजेंगे। इतनी कितनी जल्दी थी, बेल मिलने के बाद भी जेल भेज दिया, जेल भेज दिया। और सुबह उनके वकील का बयान है, सुने। They have received order copy from High Court only. Despite receiving the order copy, they did not release. You should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. జైల్లో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా నా హైకోర్టు ఉన్నదండి. That కానీ is. కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. దీని ఏ విధంగా మరి We have to take further steps and legally what is permissible we will take. Sir, what is the kind of, are you going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps on it. But as of now, he has left from the. Yes, he has been released. तो चलिए साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद, कॉपी रिसीव होने के बावजूद नहीं दी गई बेल। अब जाकर सुबह छोड़ा गया है, ठीक है, अब छोड़ा गया सुबह जेल से। सुबह तक नहीं, अब छोड़ा गया। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, समझिए,